बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। किसी भी हाइपोथेसिस का बनना या हाइपोथेसिस को तश्कील देना, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। फार्मूलेशन का मतलब होता है बनाना और हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है तख़य्युल या कोई ख्याल वगैरह। इसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशंस जो मुशाहदात होते हैं उस मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत। तहकीक तलब वजाहत। तहकीक तलब वजाहत। व्हाट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन तहकीक तलब वजाहत, ऐसी वजाहत जिसके आगे मजीद तहकीक कर सके। तो इस तहकीक के नतीजे में जो स्टेटमेंट होगी इसको हम हाइपोथेसिस का नाम देंगे। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत, इसको हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। व्हाट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन? ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसके आगे मजीद तहकीक कर सके और इसके रिजल्ट में जो स्टेटमेंट होगी इसको हम हाइपोथेसिस का नाम देंगे। ये अब फार्मूलेशन, एक हाइपोथेसिस कैसे बनता है, फार्मूलेट कैसे होता है, फार्मूलेशन कैसे एक हाइपोथेसिस बनता है। तो एक जो बायोलॉजिस्ट होता है उस बायोलॉजिस्ट के पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ऑब्जर्वेशन उसके अपने भी हो सकती हैं, वो ऑब्जर्वेशन दूसरों की भी हो सकती हैं। तो वो ऑब्जर्वेशंस को वो अरेंज करेगा। उन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कैसे करेगा? डेटा फॉर्म में अरेंज करेंगे। डेटा फॉर्म में अरेंज करेंगे और एक ऐसी स्टेटमेंट बनेगी एंड गिव अ स्टेटमेंट दैट मे बी सोल्यूशन ऑफ। सोल्यूशन हो सकती है किस चीज का? सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फार्मूलेशन में के एक हाइपोथेसिस बनता कैसे है? तो जो बायोलॉजिस्ट इस पे स्टडी करेगा वो बायोलॉजिस्ट या तो दूसरों के ऑब्जर्वेशन को या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को अरेंज करेंगे। किस फॉर्म में? डेटा फॉर्म में अरेंज करेंगे एंड गिव अ स्टेटमेंट, और एक ऐसी स्टेटमेंट बन जाए दैट मे बी सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा बयान बनाता है वो बायोलॉजिस्ट जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन साबित हो। ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करेगा डेटा फॉर्म में और एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएगा जिससे जो स्टेटमेंट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन साबित हो सकती हो। इससे जाके एक हाइपोथेसिस बनता है। अब हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस की कौन से करैक्टर होने चाहिए? एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन से करैक्टर होने चाहिए? फर्स्ट जो होना चाहिए वो है जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जनरल स्टेटमेंट मतलब एक अमूमी बयान होना चाहिए। अमूमी बयान। सेकंड, ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके। ऐसा बयान होना चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके, मतलब तहकीक तलब वजाहत। तहकीक तलब वजाहत। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो थर्ड पॉइंट है वो एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, के जो ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं उन जो दस्तयाब मुशाहदात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे एग्री होना चाहिए। हाइपोथेसिस को अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से एग्री करना चाहिए, एग्री होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, kept as
शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि जिस कदर भी मुमकिन हो इसको सिंपल होना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है कि टेस्टेड एंड एग्जामाइन, कि ये जांचे जाने के काबिल हो, आजमाया, इसको आजमाया जा सके, आजमाए और जांचे जाने के काबिल हो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास था कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की कौन सी होनी चाहिए। जनरल स्टेटमेंट, एक अमूमी बयान होना चाहिए। आइडिया विद टेस्टेबल, कि एक जो आइडिया होता है, जो हाइपोथेसिस होता है, उसको टेस्टेड होना चाहिए, तहकीक तलब, उसमें मजीद तहकीक की जा सके। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, मुशाहदात मौजूद हैं, उससे एग्री होना चाहिए। चौथा पॉइंट, एज सिंपल एज पॉसिबल, कि जिस कदर हो इसको जो ऑब्जर्वेशन जो हाइपोथेसिस हैं उसको सिंपल होना चाहिए। टेस्टेड एंड एग्जामाइंड, मतलब इसको मजीद आजमाया जा सके या जांचा जा सके। यहाँ पे एक लफ्ज फॉल्सिएबल मीन, इसको इसमें अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो इसको गलत साबित कर सके, फॉल्सिएबल हो। थैंक यू सो मच।